माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जेईई मेन के लिए थ्योरम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन जो सेट थ्योरी का पार्ट है उस पर कुछ थ्योरम्स को प्रूफ करूंगा। इसके प्रीवियस लेक्चर में थ्योरम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन पर मैंने कुछ थ्योरम्स का प्रूफ दे चुका हूं। आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। यदि मेरे प्रीवियस लेक्चर को पहले देख लेंगे तो आज का लेक्चर आसानी से आप समझ पाएंगे, कोई कठिनाई नहीं होगी। तो अब मैं शुरू करता हूं। थ्योरम है, इफ A is equal to B, then prove that for any set C, first A union C is equal to B union C, and second A intersection C is equal to B intersection C. Proof. First, यहाँ स्टेटमेंट में दिया हुआ है A is equal to B, तो लिख दें गिवन A is equal to B. टू प्रूव, सिद्ध करना है A यूनियन C is equal to B यूनियन C। पहले दिखाएंगे कि यह सबसेट है इसका, फिर दिखाएंगे कि यह सबसेट है इसका, तो दोनों इक्वल सिद्ध हो जाएगा। लेट X be an arbitrary element of A union C, then X belongs to A union C implies X belongs to A और X belongs to C। ये और का सिंबल है, आप जानते हैं ये यूनियन के डिफिनेशन से हुआ। बाय डिफिनेशन ऑफ यूनियन आप लिख सकते हैं, चाहे तो बाय डिफिनेशन ऑफ यूनियन। दिस implies that since A is equal to B, गिवन दिया हुआ है, इसलिए आप A की जगह B रख सकते हैं, या X belongs to C। Since A is equal to B, given. This implies that X belongs to B और X belongs to C, तो क्या इंप्लाई करेगा? X belongs to, और के लिए बताएं यूनियन C, by definition of union। Hence, finally we get
X belongs to A union C implies that X belongs to B union C for every X. तो A यूनियन C का हर एक एलिमेंट X B यूनियन C में आ गया, इसका मतलब यह सबसेट है इसका। हेंस by definition of subset A union C is a subset of B union C. तो यहां यह दिखाया कि A यूनियन C सबसेट है B यूनियन C का। अब आप दिखा दें कि B यूनियन C सबसेट है A यूनियन C का। इसके लिए इसमें कोई एलिमेंट की कल्पना करें तो लेट Y बी an arbitrary element of B union C. Then Y belongs to B union C implies that Y belongs to B or Y belongs to C by definition of union. This implies that, आप यहां देखें, B A के इक्वल है, B की जगह A रख दें तो हो गया Y belongs to A और Y belongs to C। क्यों? यहां लिख दें since B is equal to A, B is equal to A given, this implies that और के लिए union, so this implies Y belongs to A union C by definition of union. Hence finally we get Y belongs to B union C implies Y belongs to A union C। हाँ तो देखें Y belongs to B union C implies आ गया Y belongs to A union C। इसका अर्थ हुआ कि B union C का हर एक एलिमेंट Y A union C में है, मतलब यह सबसेट है इसका। लिख दें hence by definition of subset B union C सबसेट है A union C का। ऊपर आपने दिखाया था कि A यूनियन C सबसेट है B यूनियन C का, यहां क्या दिखा दिया कि B यूनियन C सबसेट है A यूनियन C का। So we get A यूनियन C सबसेट है B यूनियन C का और फिर आ गया B यूनियन C सबसेट है A यूनियन C का। ये तो आपने प्रूफ किया। तो जब यह सबसेट है इसका और यह सबसेट है इसका तो दोनों इक्वल हो गया।
So by definition of equality of two sets, आपने पढ़ा है, equality of two sets, यह और यह दोनों इक्वल हो गया. A union C is equal to B union C. और यही तो प्रूफ करना था, लिख दें प्रूव्ड. तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया. अब हम लोग सेकेंड पार्ट देखें, प्रूफ ऑफ सेकेंड पार्ट. इसमें भी तो स्टेटमेंट में दिया हुआ है, गिवन A is equal to B. To prove A intersection C is equal to B intersection C. फर्स्ट में यूनियन था, सेकंड में इंटरसेक्शन. तो पहले इस सेट में कोई एलिमेंट की कल्पना करें. ऊपर की तरह लेट x be an arbitrary element of set A intersection C, then x belongs to A intersection C implies x belongs to A and x belongs to C by definition of intersection. आप लिख भी सकते हैं by definition of intersection. This implies, देखें ए बी के इक्वल है, स्पष्ट है, ए बी के इक्वल है, तो ए की जगह बी रख दें. तो x belongs to B and x belongs to C. क्यों? Since A is equal to B. Given this implies x belongs to B and x belongs to C implies x belongs to B intersection C, because एंड के लिए इंटरसेक्शन लिखते हैं आप by definition of intersection. Hence, finally we get x belongs to A intersection C implies x belongs to B intersection C for every x. For every x भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं है, लिख देंगे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि हर एक x के लिए ट्रू है. तो इस सेट का हर एक एलिमेंट इसमें आ गया, इसका मतलब यह इसका सबसेट हो गया. सो बाय डिफिनिशन ऑफ सबसेट ए इंटरसेक्शन सी सबसेट हो गया बी इंटरसेक्शन सी के.
तो आपने प्रूफ कर दिया कि ए इंटरसेक्शन सी सबसेट है बी इंटरसेक्शन सी का। इसका नाम दे दें। नंबर 1, अब प्रूफ करें कि यह सबसेट है इसका। तो अब प्रूफ करना है कि यह सबसेट है इसका। इसके लिए इसमें कोई एलिमेंट की कल्पना करें। लेट y be an arbitrary element of B intersection C. Then y belongs to B intersection C implies y belongs to B and y belongs to C. By definition of intersection, this implies लेकिन दिया हुआ था B इज इक्वल टू ए, इसलिए B की जगह ए लिख दें। तो दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू C। तो एंड आ गया, तो एंड के लिए इंटरसेक्शन आप जानते हैं, तो लिख दें दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू A intersection C by definition of intersection. Hence, finally we get y belongs to B intersection C implies y belongs to A intersection C for every y. और यहां लिख दें, अच्छा रहेगा जो मैंने बोला, क्योंकि स्टेटमेंट में दिया हुआ है ए बी इक्वल है, इसलिए बी के जगह ए लिख सकते हैं। तो यहां लिख दें सेंस बी इज इक्वल टू ए, अच्छा रहेगा। तो इसका हर एक एलिमेंट इसमें आ गया, मतलब यह इसका सबसेट हो गया। सो बाय डिफिनेशन ऑफ सबसेट यह इसका सबसेट हो गया। B intersection C is a subset of A intersection C. इसका नाम दे दें नंबर 2। From 1 and 2 we see that this is a subset of this and this is a subset of this. So from 1 and 2 we get both sets are equal by definition of equality of two sets. From 1 and 2 by definition of equality of two sets, we get this is equal to this. A intersection C is equal to B intersection C. यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ्ड। तो आपने देखा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लिख करके समझा करके प्रूफ किया। तो अब इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम देखें। देखिए यह थ्योरम भी इंटरेस्टिंग है।
ये कहता है कि इफ A is a subset of C and B is a subset of C, then prove that A union B is also a subset of C. सेकेंड पार्ट कहता है इफ C is a subset of A and C is a subset of B, then prove that C is also a subset of A intersection. तो देखें प्रूफ। फर्स्ट को पहले प्रूफ करेंगे। तो यहां स्टेटमेंट में साफ दिया हुआ है A सबसेट है C का और B भी सबसेट है C का। तो लिखने का एक तरीका है जो मैंने आपको सिखाया है, गिवन दिया हुआ है, ऐसे ही लिखेंगे एग्जामिनेशन में। A इज ए सबसेट ऑफ C and B is a subset of C. Now you have to prove that A union B is a subset of C. तो यहां लिखें to prove A union B is a subset of C. तो अब लेफ्ट साइड वाला सेट में कोई एलिमेंट x की कल्पना करें, जो मेथड आपको सिखाए हैं। लेट x be an arbitrary element of A union B, then x belongs to A union B implies x belongs to A or x belongs to B by definition of union. This implies that, अब आप देखें दिया हुआ है A सबसेट है C का, तो जब A सबसेट है C का और x A में बिलोंग करता है तो x C में भी बिलोंग करेगा by definition of subset. So here we write x belongs to C और फिर यहां देखें B C का सबसेट है और x B में है, इसलिए x C में भी होगा। तो लिख दें x belongs to C। यहां कारण लिख दीजिए। यह क्यों लिखा? क्योंकि ये C का सबसेट है। यह क्यों लिखा? क्योंकि B C का सबसेट है। तो कारण यहां लिख दें समझने के लिए, क्योंकि ये सबसेट है C का एंड B भी सबसेट है C का, इसलिए ऐसे लिखा गया। दिस इंप्लाइज दैट, अब तो यहां देख रहे हैं यह है और ये सेंटेंस कह रहा है x बिलोंग्स टू C और x बिलोंग्स टू C, इट मीन्स x बिलोंग्स टू C। Hence finally we get x belongs to A union B implies x belongs to C for every x। तो इस सेट का हर एक एलिमेंट इसमें चला गया, इसका मतलब यह इसका सबसेट हो गया। सो बाय डिफिनेशन ऑफ सबसेट A union B is a subset of C। देखिए यही प्रूफ करना था, लीव ए प्रूव्ड। तो फर्स्ट पार्ट का प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट, ये क्या कहता है देखें। दिया हुआ है C A का सबसेट है और C B का, तो सबसे पहले आप लिख दें गिवन
यही प्रोसेस है लिखने का। गिवन C इज ए सबसेट ऑफ ए and C is a subset of B. To prove C सबसेट है A इंटरसेक्शन B. C is a subset of A इंटरसेक्शन B. तो देखें आपको क्या दिखाना है, C सबसेट है A इंटरसेक्शन B का। इसके लिए C में कोई एलिमेंट की कल्पना करें, जो प्रोसेस है। लेट X बिलोंग्स टू C, या ऐसे लिखें अच्छा रहेगा। लेट X be an arbitrary element of C. Then X belongs to C implies, अब यहां देखें दिया हुआ है C सबसेट है A का और C सबसेट है B का, तो C का हर एक एलिमेंट A में होगा और C का हर एक एलिमेंट B में होगा। तो चूंकि X C का एलिमेंट है तो X A में होगा, हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट X बिलोंग्स टू A। फिर C सबसेट है B का, X C में ले रहे हैं तो X B में भी होगा, इसलिए इसको एंड से जोड़ेंगे। एंड से क्यों जोड़े, क्योंकि जब X C में है तो X A में भी है, निश्चित है, और जब X C में है तो X B में भी है, ये निश्चित है। और मैं बता चुका हूं कि जहां भी डिफिनिटनेस का बोध हो, निश्चित का, तो वहां एंड का ही प्रयोग करते हैं और का नहीं। ये यहां समझने की बात है, तो हर स्टेप को आपको समझा देता हूं। दिस इंप्लाइज दैट, और ये क्यों लिखा आपने, तो लिख दीजिए कि चूंकि दिया हुआ था C सबसेट है A का एंड C सबसेट है B का, इसी वजह से लिखा गया। अब एंड आ गया तो एंड के लिए आप जानते हैं इंटरसेक्शन, तो सीधे लिख दें X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। Hence finally we get X belongs to C implies X belongs to A intersection B for every X. So C का हर एक एलिमेंट इसमें आ गया, मतलब C इसका सबसेट है। So by definition of subset, C सबसेट है A इंटरसेक्शन B का। देखिए ये प्रूफ करना था, आ गया प्रूफ्ड। तो आप कहने का अर्थ समझ रहे हैं हमारा कि कैसे प्रूफ किया जाता है सब थ्योरम। मेन डिफिनीशन आपको दिमाग में रहना चाहिए, यूनियन का डिफिनीशन, इंटरसेक्शन का डिफिनीशन यदि ब्रेन में क्लियर है तो यूनियन इंटरसेक्शन से रिलेटेड कोई भी थ्योरम को आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरम देखें। देखिए थ्योरम में कहता है कि पहला प्रूफ करो A सबसेट है B का
इफ एंड ओनली इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। सेकंड कहता है ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। मैं आपको पहले बता चुका हूं नोटेशन में कि ये जो सिंबल है इसको इफ एंड ओनली इफ पढ़ते हैं, यदि और केवल यदि, जिसका अर्थ होता है कि यह स्टेटमेंट इंप्लाई करता है इसको और यह स्टेटमेंट इंप्लाई करता है इसको। डबल एरो का ही मीनिंग। तो इस नोटेशन के जगह आपको इफ एंड ओनली इफ भी दे सकता है। मैं यहां समझने के लिए लिख दिया हूं, या तो डबल इंप्लाई का प्रयोग करेगा और नहीं तो डबल इंप्लाई की जगह IFF लिखेगा, जिसका अर्थ होता है इफ एंड ओनली इफ। मैं बता चुका हूं, मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखा करें, मैं एक एक करके सब चीज को मैं बताते आ रहा हूं। कहीं भी जरा भी कठिनाई हो तो आप उससे रिलेटेड प्रीवियस लेक्चर को देख लें। देखें इसका प्रूफ। पहला, पहले लिखे टू प्रूव, सिद्ध करना है ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या हुआ? यदि यह ट्रू है आप दिखाएं कि यह भी ट्रू होगा। ये जो इंप्लाई का नोटेशन है इसका अर्थ यही हुआ, यही इफ पार्ट है। और फिर यदि यह ट्रू है तो आप दिखा देंगे कि यह भी ट्रू होगा। ये डबल इंप्लाई का मतलब हुआ, जो ओनली इफ पार्ट है। बस यही कंसेप्ट है। तो पहले इसको सपोज करें, इसे दिखाएं, फिर इसको सपोज करें, इसे दिखाएं। यही आपको समझा रहा है। तो पहले इसको सपोज करें, लेट ए सबसेट है बी का, देन टू प्रूफ, तब सिद्ध करना है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। अब इसको प्रूफ करने के लिए लेफ्ट साइड में जो सेट है ए यूनियन बी, उसमें कोई एक एलिमेंट एक्स की कल्पना करें, जो प्रोसेस में सिखाया हूं। लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट of set A union B, then X belongs to A union B implies X belongs to A or X belongs to B by definition of union। आप जानते हैं। अब दिस implies that यहां क्लियर करें, आप मान चुके हैं ए सबसेट है बी का। इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि एक्स ए में है तो एक्स बी में भी होगा। तो एक्स बिलोंग्स टू ए की जगह आप लिख दें एक्स बिलोंग्स टू बी बिकॉज ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और एक्स बिलोंग्स टू बी। देखिए हम क्लियर बता रहे हैं, यहां लिख दें सेंस ए इज ए सबसेट ऑफ बी। आप मान चुके हैं। अब देखिए आसान हो गया। एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू बी।
Hence, finally we get X belongs to A union B implies X belongs to B for every X. So, by definition of subset, subset A union B is a subset of B. क्लियर? अब आप दिखा दें कि B सबसेट होगा A यूनियन B का, तभी ना इक्वल होगा। तब सोचें आप कि B कैसे इसका सबसेट होगा। इसके लिए याद करें, सेट इंक्लूजन प्रॉपर्टी आपको पढ़ा चुके हैं विथ प्रूफ, प्रीवियस लेक्चर में आप देखेंगे। तो मैं यहां लिखता हूं, वी नो बाय सेट इंक्लूजन B is a subset of A यूनियन B। सेट इंक्लूजन में आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि B सबसेट होता है A यूनियन B का। साथ ही आप याद रखेंगे A भी सबसेट होता है A यूनियन B का। यहां जरूरत है इससे, इसलिए मैं इसको लिखा। अब इसका नाम दे दें 1 और इसका नाम दे दें 2। देखिए, अब आसानी से आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। क्या बोलिए, यह सबसेट इसका, ये कह रहा है कि यह सबसेट इसका, मतलब दोनों इक्वल है। A यूनियन B इज इक्वल टू B बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स। लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने क्या प्रूफ कर दिया कि A यूनियन B इज इक्वल टू B। यही तो आपको प्रूफ करना था, A यूनियन B इज इक्वल टू B, आ गया। इसका मतलब इफ पार्ट प्रूफ हो गया। अब ओनली इफ यानी कन्वर्सली, अब इसको सपोज करें और इसको दिखाएं। इसका नाम दे दें थर्ड। अब आपको दिखाना है कि यदि यह ट्रू है तो यह भी ट्रू होगा। इसके लिए इसको सपोज कीजिए और इसको दिखाइए। तो लिखेंगे लेट A यूनियन B इज इक्वल टू B, देन टू प्रूव A is a subset of B। यहां आपको प्रूफ करना है A is a subset of B। कब? जब A यूनियन B इज इक्वल टू B। तो लेफ्ट साइड में जो सेट है A, उसमें कोई एलिमेंट X की कल्पना करें। लेट X बी an arbitrary element of set A, then X belongs to set A implies that। अब आप सोचें X A में है तो ये बताएगा कि X बिलोंग करेगा A यूनियन B में भी। क्यों? Since by set inclusion, गौर करें, since by set inclusion हम पढ़ चुके हैं A is a subset of A यूनियन B। मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले सेट इंक्लूजन प्रॉपर्टी।
ए सबसेट होता है ए यूनियन बी का, और यह भी बताया था कि बी भी सबसेट होता है ए यूनियन बी का, तो यहां इसकी जरूरत है। तो सेट इंक्लूजन में हम पढ़ चुके हैं कि ए सबसेट होता है ए यूनियन बी का। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि एक्स ए में बिलोंग करता है तो एक्स इसमें भी बिलोंग करेगा, इसलिए यहां लिखा गया एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। देखिए क्लियरफाई कर दिया। दिस इंप्लाइज दैट ए यूनियन बी, देखें बी के इक्वल है, आप मान चुके हैं, लिख दें ए यूनियन बी की जगह बी। क्यों? सेंस आप मान चुके हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। तो हमेशा आपको आर्गुमेंट के साथ लिखना है। Hence finally we get x belongs to A implies x belongs to B for every x, मतलब A का हर एक एलिमेंट B में है, मतलब A B का सबसेट है। So by definition of subset, A is a सबसेट ऑफ B। देखिए प्रूफ करना था A इज ए सबसेट ऑफ B, आ गया। तो आपने जब मान लिया कि A यूनियन B B के बराबर है तो आपने सिद्ध कर दिया कि A B का सबसेट होगा, यही प्रूफ करना था। और यहां आप लिख दें, अच्छा रहेगा। आप याद करें A यूनियन B इज इक्वल टू B, जो आपने प्रूफ किया है, कब प्रूफ किया? जब आप सपोज किए थे कि A B का सबसेट है। इसलिए यहां एक लाइन लिख दें, बेटर होगा। इसलिए हम सपोज किए थे कि A सबसेट है B का, तो यह बता दिया कि A यूनियन B इज इक्वल टू B होगा। ऐसे लिखिए, आप याद कीजिए, आपने सपोज किया था कि A B का सबसेट है, तो आप दिखाना चाहते थे कि A यूनियन B इज इक्वल टू B होगा, और A यूनियन B इज इक्वल टू B हमने लाया कब? जब A B का सबसेट माने थे। इसलिए मैंने लिखा कि हेंस A इज ए सबसेट ऑफ B इंप्लाइज A यूनियन B इज इक्वल टू B। इसको आप मान लें 3, बेटर होगा। और यहां कंपेरिजन करें, ठीक उल्टी क्रिया चल रहे हैं। अब A यूनियन B इज इक्वल टू B, देखिए आप सपोज कर रहे हैं और दिखाना चाह रहे हैं कि A B का सबसेट हो जाए, और आपने यहां दिखा दिया कि A B का सबसेट हो गया। इसका मतलब क्या निकला? यदि आप सपोज करते हैं कि A यूनियन B B के इक्वल है तो A B का सबसेट होगा। इसका मतलब यह इसको इंप्लाई करता है। इसलिए इंप्लाई के नोटेशन में लिखें A यूनियन B इज इक्वल टू B। यदि आप इसको सपोज करते हैं तो यह इंप्लाई करता है कि ये सबसेट होगा B का। आप स्पष्ट देख चुके। तो इसको आप नाम दे दें 4। अब आप 3 को देखें और 4 को देखिए, सामने आ जाएगा फिगर। 3 साफ कह रहा है कि A B का सबसेट है, तो A यूनियन B B के इक्वल है। और 4 क्या कह रहा है? यदि A यूनियन B B के इक्वल है तो A B का सबसेट होगा। तो हम 3 और 4 को कंबाइन करके लिख सकते हैं। देखिए प्रोसेस 10 from 4 and 5 we get, sorry, from 3 and 4, 10 from 3 and 4 we get, 3 कहता है
कि ए सबसेट है बी का, तो यह इंप्लाई करता है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी होगा। साफ साफ आप देख रहे हैं। और 4 कहता है कि ए यूनियन बी यदि बी के इक्वल है तो वो क्या इंप्लाई करेगा, इधर दीजिए इंप्लाई का नोटेशन, तो वो इंप्लाई करेगा कि ए बी का सबसेट होगा। तो क्लियर हो गया। और इसी रूप में आपका थ्योरम का स्टेटमेंट था, तो मैं उसको ला दिया। और यही डबल इंप्लाई का जो नोटेशन है, इसी की जगह हम लोग लिखते हैं IFF, याद रखेंगे। तो ऐसे पूछे या ऐसे पूछे, बात एक ही है। तो आपको यह प्रूफ करना था, यदि ए बी का सबसेट है तो इंप्लाई करेगा कि ए यूनियन बी बी के इक्वल होगा, और फिर यदि ए यूनियन बी बी के इक्वल है तो इंप्लाई करेगा ए बी का सबसेट होगा। तो इस तरह इफ पार्ट और ओनली इफ पार्ट दोनों जो है सो प्रूफ किया गया। तो अब लिखते हैं प्रूफ्ड। तो देखें, आप देखा ना कि इसको मैं स्पष्ट करके आपको पढ़ाया ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, साफ साफ। अब आप इस थ्योरम का सेकंड पार्ट देखें, हियर टू प्रूव ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। तो इसको सपोज करें, लेट A is a subset of B, then to prove A intersection B is equal to A। अब इसको दिखाने के लिए दो तरीका है, एक एलिमेंट लेकर, एक थ्योरम के जरिए। तो यहां आसान होगा कि सेट इंक्लूजन का प्रयोग करें, क्योंकि पहले आप पढ़ चुके हैं, तो आप लिख सकते हैं बाय सेट इंक्लूजन। इससे चलेंगे तो आपको जल्दी होगा, आसान होगा, एलिमेंट मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले आप पढ़ चुके हैं। बाय सेट इंक्लूजन वी नो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है ए का, ये बी का भी होता है, लेकिन यहाँ एक से आपको काम लेना है। इसका नाम दे दें नंबर 1। अब दिखाएं कि यह इसका सबसेट होगा, तो इसके लिए इसमें कोई एलिमेंट की कल्पना करें। लेट x बिलोंग्स टू ए, बी an arbitrary element then x belongs to A implies that x belongs to A, x m है तो बताएगा कि x m है। और यहां देखें a b का सबसेट आप मान चुके हैं, इसलिए सबसेट के डिफिनेशन से यदि x m है तो x b में होगा, इसलिए इसको एंड से जोड़कर लिखें, क्योंकि यह भी ट्रू है और यह भी ट्रू है, इसलिए एंड होगा। यहां वजह लिख दें, आपने यह क्यों लिखा, तो सेंस हम सपोज किए थे ए बी का सबसेट है, तो जब ए बी का सबसेट है तो एक्स ए में है तो निश्चित रूप से एक्स बी में है, इसलिए लिखा गया। दिस इंप्लाइज दैट, अब यहां एंड के लिए इंटरसेक्शन का प्रयोग कर दें, ये सब टेक्निक है। एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी by definition of intersection,
hence finally we get x belongs to A implies x belongs to A intersection B for every x। तो ए का हर एक एलिमेंट इसमें चला गया, मतलब ए इसका सबसेट है। सो बाय डिफिनेशन ऑफ सबसेट ए सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का, इसका नाम 2 दे दें, फ्रॉम 1 and 2 by definition of equality of two sets यह और यह इक्वल हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। और आप यही प्रूफ करना चाह रहे थे, आ गया 10। तो यदि ए सबसेट है बी, आप सपोज किया तो ये आ गया, इसका मतलब यह इसको इंप्लाई करता है। तो इंप्लाई नोटेशन में इसको यहां लिखना के लिए सिखाया है। 10 ए सबसेट है बी का, तो ये इंप्लाई किया कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। इसका नाम आप 3 रखें। तो हमने पहले क्या दिखाया, यदि ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल होगा, यानी इफ पार्ट प्रूफ हो गया। अब कन्वर्सली चलें, अब उल्टा इसको सपोज करें और इसे दिखाएं। लिखें लेट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, देन टू प्रूव ए इज ए सबसेट ऑफ बी। है ना, कन्वर्सली हुआ। तो इसको सपोज किए हैं, अब इसको दिखाना है। तो देखिए लेफ्ट साइड में सेट आपका ए है, तो ए में कोई एलिमेंट की कल्पना करें। जो प्रोसेस है, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, then x belongs to A implies, अब यहां देखें A इज इक्वल टू है A इंटरसेक्शन भी, आप साफ देख रहे हैं। इसलिए A की जगह मैं रख दिया A इंटरसेक्शन भी, यहां लिख दें। चूंकि आपने सपोज किया है कि A इक्वल है A इंटरसेक्शन B के, इसलिए हमने A की जगह A इंटरसेक्शन B रखा। नाउ बाय डिफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। अब यहां यही समझना है कि हमको B यहां लाना है। दोनों स्टेटमेंट एंड से जुड़ा हुआ है, इसलिए दोनों अलग अलग ट्रू है। अब आप सोचें इसको पकड़ें कि इसको पकड़ें, हम किसी को पकड़ सकते हैं, किसी को भी छोड़ सकते हैं। तो चूंकि बी लाना है इसलिए स्पष्ट हो गया कि हम इसको पकड़ेंगे। ये सब आपको दिमाग में रखना है। तो चूंकि एंड से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको आप छोड़ दें, इसको आप पकड़ सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी। ये सब सावधानी है, यदि कोई लिख देगा दिमाग में नहीं रहा इसको गड़बड़ा जाएगा। तो देखें, हेंस फाइनली वी गेट
x belongs to A implies x belongs to B for every x. तो ए का हर एक एलिमेंट बी में चला गया, सो बाय डिफिनेशन ऑफ सबसेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी. तो लिख दें सो बाय डिफिनेशन ऑफ सबसेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी. तो आपने इसको सपोज किया था, इसको दिखाना चाहते थे, देखिए आ गया ए इज ए सबसेट ऑफ बी. 10 आप जो सपोज किए हैं वो इसको बता रहा है, तो इंप्लाइज नोटेशन में इसी बात को लिखना है. 10 ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंप्लाई करता है कि ए सबसेट है बी का. तो आपने इसको सपोज किया, इसको आपने प्रूफ कर दिया, अर्थात यह इसको इंप्लाई किया. इसका नाम दे दें फट से. नंबर 4. नाउ बाय 3 and 4 वी सी दैट. तो 3 साफ कह रहा है कि ए सबसेट है बी का, तो यह इंप्लाई करता है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए. और 4 क्या कह रहा है साफ साफ, यदि ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है तो यह इंप्लाई करता है कि ए बी का सबसेट होगा. तो इंप्लाइज का नोटेशन इधर लग गया. तो यहां लिख दें ऊपर फ्रॉम 3 and 4 अच्छा रहेगा. हैंस फ्रॉम 3 and 4 वी गेट. तो देखिए यही प्रूफ करना था. देखिए आगे आपके सामने ए बी का सबसेट है इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, यही प्रूफ करना था. तो लिख दें प्रूव्ड. अब आप समझ ही होंगे कि बहुत सावधानी से डिफिनीशन को दिमाग में रखकर इन सभी थ्योरम्स का प्रूफ दिया जाता है. तो मैंने आपको स्पष्ट ढंग से हर थ्योरम का प्रूफ दिया. अब नेक्स्ट थ्योरम को देखें. इसका स्टेटमेंट पढ़ें. इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5 देन प्रूव दैट ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 5. प्रूफ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जामिनेशन में ये बराबर आता है, जेईई मेन में ये कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे. तो लिखें गिवन दिया हुआ है ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5, ये दिया हुआ है. फिर लिखें टू प्रूव, सिद्ध करना है ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 5. 5 यानी नल सेट. तो पहले प्रूफ करेंगे ए इज इक्वल टू 5, फिर प्रूफ करेंगे बी इज इक्वल टू 5. अब इसको प्रूफ करने के लिए लेफ्ट साइड में जो सेट ए है उसमें कोई एलिमेंट एक्स की कल्पना करें जो आपको प्रोसेस बताया है. लेट एक्स बिलोंग्स टू ए बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट. then
x belongs to A implies that x belongs to A यूनियन B। ये लाइन तो कई बार आपको मिल चुका, इसके पहले भी आपको मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप याद रखेंगे। एक्स ए में है तो बताएगा कि एक्स ए यूनियन बी में है। क्यों? तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। सिंस बाय सेट इंक्लूजन प्रॉपर्टी, बाय सेट इंक्लूजन प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि ए सबसेट होता है ए यूनियन बी का, बी भी सबसेट होता है ए यूनियन बी का। ए और बी दोनों सबसेट होता है ए यूनियन बी का, आप पढ़ चुके हैं। तो चूंकि ए सबसेट है ए यूनियन बी का, इसलिए ए का हर एक एलिमेंट ए यूनियन बी में होगा। इसलिए यहां लिखा गया यदि एक्स ए में है तो बताया गया कि एक्स ए यूनियन बी में भी। ये कॉज आपको मैं क्लियर कर दिया, मैं बगल में लिख देता हूं इसीलिए कि आपको समझने में फिर बाद में दिक्कत ना हो। दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू, देखिए ए यूनियन बी, और यहां स्टेटमेंट में दिया हुआ है ए यूनियन बी इक्वल टू 5, तो ए यूनियन बी की जगह 5 रखेंगे, क्योंकि ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5 गिवन है। Hence, finally we get x belongs to A implies that x belongs to phi for every x। तो A का हर एक एलिमेंट x फाई में है, इसका मतलब क्या हुआ कि A फाई का सबसेट है। सो बाय डिफिनेशन ऑफ सबसेट, so by definition of सबसेट, ए सबसेट है फाई का, ए इज ए सबसेट ऑफ फाई। इसका नाम दे दें नंबर 1। तो आपने दिखाया ए सबसेट है फाई का, अब दिखा दीजिए कि फाई सबसेट है ए का। ये तो हम पहले पढ़ा चुके हैं थ्योरम के रूप में, मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखेंगे, उसमें मैं पढ़ाया हूं, प्रूफ दिया हूं कि नल सेट फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसका प्रूफ आप अवश्य देखेंगे। तो यहां लिखिए कि वी नो दैट नल सेट फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, so phi is also a subset of A because A is a set। तो यहां लिखिए since the null set phi is a subset of every set, is a subset of every set, hence phi सबसेट होगा A का, क्योंकि A भी एक सेट है। इसका नाम दे दें, देखिए 2, hence from 1 and 2 from 1 and 2 by definition of equality of two sets, by definition of equality of two sets, A is equal to 5। क्लियर है? A फाई का सबसेट है और फाई A का सबसेट है, इसलिए A और फाई इक्वल है।
by definition of equality of two sets. तो आपको यही प्रूफ करना था कि A इज इक्वल टू 5 आ गया। अब आप प्रूफ कर दें कि B इज ऑल्सो इक्वल टू 5। तो B इज इक्वल टू 5 प्रूफ करने के लिए आप B में कोई एलिमेंट की कल्पना करें। लेट x belongs to B, B an arbitrary element then x belongs to B implies that x belongs to A union B since by set inclusion B is a subset of A union B। सेट इंक्लूजन में मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि B सबसेट होता है A यूनियन B का, इसलिए B का हर एक एलिमेंट A यूनियन B में होगा। क्योंकि X B में है तो ये बताएगा कि X A यूनियन B में भी है। क्लियर? एंड दिस इंप्लाइज दैट X belongs to A union B इज इक्वल टू 5 स्टेटमेंट में दिया हुआ था, ऊपर देखें। इसलिए A यूनियन B की जगह आप 5 रखें, यहां लिख दें। क्योंकि A यूनियन B इज इक्वल टू 5 स्टेटमेंट में दिया हुआ है। Hence, finally we get X belongs to B implies X belongs to 5 for every X। तो B का हर एक एलिमेंट X बताता है कि वह X 5 में भी है। इसका मतलब B सबसेट है 5 का। So by definition of subset, B is a subset of 5। B is a subset of 5। इसका नाम दे दें 1। अब दिखाएं कि 5 सबसेट है B का। ठीक है, तो लिखें since the null set 5 is a subset of every set hence 5 is subset of B because B is a set and 5 is a subset of every set. So 5 is also a subset of B. Clear? इसका नाम दे दें नंबर 2 from 1 and 2 by definition of equality of two sets by definition of equality of two sets
b इज इक्वल टू 5। तो सिद्ध हो गया कि b इज इक्वल टू 5। अब ऊपर लिख दें 10। तो ऊपर हमने सिद्ध किया a इज इक्वल टू 5। फिर आपने सिद्ध किया कि b इज इक्वल टू 5। तो दोनों आप लिख दें और आपको यही प्रूफ करना था कि a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 5 इफ a यूनियन b इज इक्वल टू 5। तो आपने सिद्ध कर दिया, इसलिए लिख दीजिए प्रूव्ड। तो इस तरह आपने क्या देखा कि मैंने इस थ्योरम का प्रूफ स्टेप बाय स्टेप आपको समझा के बताया पूरी अच्छी ढंग से। तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रोसेस को यदि आप सीख गए हैं तो आप केवल डिफिनीशन को दिमाग में रखेंगे जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं। तो डिफिनीशंस का कैसे प्रयोग कहां पर करते हैं, कैसे हम थिंक करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे प्रोसीड करते हैं, तो क्या उसका बढ़ने का लॉजिक है, ये सब आप अनुभव किया होगा। क्योंकि मैंने खूब अच्छे ढंग से आपको हर स्टेप को समझा कर लिख कर बताया है। यूं नहीं कि थोड़ा ऐसे लिख दिया वैसे लिख दिया हो गया, वो कोई तरीका नहीं लिखने का। तो मैथमेटिक्स का जो डिस्कशन है वो विथ लॉजिक होना चाहिए और स्टेप वाइज होना चाहिए, तो उसमें सुंदरता आती है और पढ़ने में और समझने में अच्छा लगता है। तो ठीक है, तो मेरी यही कोशिश है कि मैं किसी भी मैथमेटिकल चीज को विथ ट्रू आर्गुमेंट आपको मैं डील करूं ताकि उसको समझने में कोई आपको कठिनाई ना हो। बस मेरा ही प्रयास है। तो मैं समझता हूं कि आप आज के इस वीडियो लेक्चर को पसंद किए होंगे। यदि कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे इस वीडियो लेक्चर को आज पहली बार देख रहे हैं तो वे मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। फिर मैं अगले लेक्चर में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, वो न्यू लेसन है जो जेईई मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। और उसके बाद है रिलेशन, उसके बाद है फंक्शन। तो आप जान लें रिलेशन फंक्शन का बेस है और रिलेशन का बेस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स है। तो अगली क्लास में मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को स्टार्ट करूंगा। उसमें भी बहुत सारे थ्योरम्स हैं। डिफिनीशन के बाद बहुत सारे उसमें थ्योरम्स हैं और ये डिफिनीशन का सहारा लेकर ही थ्योरम्स का प्रूफ उसमें भी दिया जाएगा। तो पूरे सेट थ्योरी में यही रहस्य है कि डिफिनीशन को पहले समझें, तभी आप थ्योरम का प्रूफ दे सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ठीक है।